बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम जानते हैं एक वली जिनका ज़िंदा करामात। इस तरह से आपके करामात तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जितना बयान करें उतना कम है। चंद बातें बताते हैं और इससे हमें इल्म हासिल करना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला इन सब वली वलियाओं और कुतुब दाल के नक्श कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आए जानते हैं, उनका नाम है हज़रत उत्बा बिन गुलाम रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत उत्बा बिन गुलाम रज़ी अल्लाह ताला अलैह। आपकी बड़ाई अहले बातिन और अहले कमाल में होती है और आप हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अलैह के शागिर्द में से थे। आपका तौर तरीका सबके लिए ख़ास और आम था। एक बार हसन बसरी के साथ आप दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे कि अचानक पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। यह देख करके हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अलैह हैरत में पड़ गए, चूँकि हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अलैह का आप शागिर्द थे, और उनसे सवाल किया कि आपको यह दर्जा कैसे प्राप्त हुआ। फरमाया कि आप तो केवल वह करते हैं जिसका आदेश दिया जाता है, लेकिन मैं वो काम भी करता हूँ जिनमें अल्लाह की मर्जी होती है। इसका मतलब यह था कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए दरिया में डूबे रहा करते थे, यानी आप जो है दरिया के अंदर इबादत किया करते थे। आपने इस की तौबा, आप जब गुमराह थे तो आपने तौबा कैसे किया और किस हालात में किया, आइए तवज्जो फरमाइए। आपने इस तरह से तौबा की कि किसी सुंदर औरत के ऊपर फिदा हुए और उससे किसी न किसी तरह से अपने इश्क की बात भी बताते रहे। उसने अपनी लौंडी द्वारा मालूम कराया कि आपने मेरे शरीर का कौन सा अंग देखा है जो आपकी नज़र में अच्छी है। आपने कहा कि तुम्हारी आंखें देख करके आशिक हुआ हूँ। इस जवाब के बाद उसने अपनी दोनों आंखें निकाल करके आपके पास अपनी लौंडी के हवाले से भेजवा दिया और लौंडी से कहवाया कि जिस चीज़ पर आप फिदा हुए थे वह आपके पास हाजिर है। यानी उत्बा रज़ी अल्लाह ताला अलैह एक लौंडी के एक औरत के इश्क में गिरफ्तार थे। मालूम ये हुआ कि उस औरत को जब मालूम पड़ा कि आप उससे इश्क करते हैं तो उसने अपने लौंडी के हिसाब से खबर भिजवाया कि आप ये बताइए क्या मुझे पसंद करते हैं। आपने फरमाया हाँ मैं उससे आपको पसंद करता हूँ। तो लौंडी से उन्होंने कहलाया कि पूछिए तो ज़रा कि कौन मेरे जिस्म के अंदर कौन सी चीज़ आपको पसंद है जिसे देख करके आप जो है मुझ पर पसंद हुए हैं, मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मालूम यह हुआ कि लौंडी के हवाले से आपने फरमाया कि जा करके कह दीजिए कि मैं आपकी आंखों को देख करके मोहित हो गया हूँ, पर यानी उसमें गर्क हो गया हूँ, यानी उस मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूँ। उस औरत ने अपने लौंडी के हाथ से अपनी आंखें निकाल करके आपके पास भिजवा दिया और कह दिया कि लो ये आंख पर तुम फिदा हुए ना, ये आंख आपके हवाले है। यह देख करके आपके ऊपर एक अजीब सा हालत सवार हो गई और हज़रत हसन बसरी के पास आप पहुंच करके तौबा किए और उनकी साथ में उनके शागिर्द हुए और इबादत में व्यस्त होने लगे। इस चीज़ से आपको नसीहत मिली और आपने तौबा किया और हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अलैह के पास पहुंच गए और आपसे मुरीद हुए और आप जो है अल्लाह की इबादत में लग गए।
अपने हाथ से जौ की खेती किया करते थे। स्वयं ही अपने हाथ से आटा पीसते और पानी में भिगो करके धूप में सुखा लिया करते और पूरे हफ्ता एक टिकिया बना करके खा करके इबादत किया करते और फरमाया करते कि रोज़ाना रफ़ाई हाजत पेशाब पाखाना करने के लिए जाने से करायत कातबीन का सामने शर्म आती है। आज हम जरा सा भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आप वली औलिया अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक इस तरह से नहीं बन गए लोग। मुलाज़ा फरमाएं, लोगों ने अब्दुल वाहिद बिन जैद से सवाल किया कि आप किसी ऐसे आदमी से को जानते हैं जो अपने हाल में मस्त रहते हुए दूसरे की हाल से बेखबर रहे। फरमाया कि हाँ, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, अभी वो आते ही होंगे। कि थोड़ी देर में हज़रत उतबा आए और लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि रास्ते में किस किस से आपकी मुलाकात हुई है, तो जवाब दिया कि मुझे तो कोई नहीं मिला, हालांकि आप बाज़ार के तरफ से आ रहे थे। ये मोमिन की पहचान है। आप भरी बाजार से गुजर रहे थे लेकिन आपने किसी के ऊपर नज़र नहीं किया और न किसी को देखा भाला। यही चीज़ अंदाजने के लिए आपसे पूछा गया तो आपने बताया कि नहीं, हमें कोई नज़र नहीं आया। इसे सबक लेना चाहिए। हमारी नज़रें जो है नीची होनी चाहिए। आप ना कभी बेहतरीन खाना खाते और ना कभी अच्छा लिबास पहना करते थे। एक बार आपकी माँ ने फरमाया कि अरे उतबा, अपनी हालात पर दया कर। आपने कहा कि मेरी इच्छा तो यह है कि हश्र के मैदान में मुझ पर दया की जाए जो हमेशा के लिए मेरे लिए फ़ायदा हो। दुनिया तो कुछ दिन की है, यदि यहाँ की तकलीफ़ों से क़यामत की तकलीफ़ दूर हो जाए तो यह बड़े ही मेरे सौभाग्य की बात है। कई रात जाग करके यह वाक़या दोहराते रहे कि ऐ अल्लाह, चाहे मुझे आज़ाब दे या माफ़ कर दे, हर हाल में तू मेरा दोस्त है। एक बार ख्वाब में एक हूर को यह कहते देखा कि ऐ उतबा, मैं तुम पर मोहित हूँ, यानी फ़िदा हो गई हूँ और मेरी इच्छा यह है कि तुम कभी कोई ऐसा काम न करना जो हमारे तुम्हारे बीच रुकावट बन जाए। फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ और तुझसे मुलाकात के लिए कभी दुनिया की ओर नज़र उठा करके भी नहीं देखूंगा। एक बार किसी ने कहा कि मुझसे बहुत से लोग आपका हाल मालूम करते हैं, यदि अपनी कोई करामात दिखा दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। आपने पूछा कि बता क्या चाहता है। उसने कहा कि ताज़ा खजूरों की इच्छा है खाने के लिए, यदि वह खजूर का हालांकि वह खजूर का मौसम नहीं था। आपने फरमाया कि यह ले और एक ताज़ा खजूर से भरी हुई थैली आपके हवाले कर दिया। ये करामात है आपकी। एक दिन हज़रत सिम्माक और हज़रत जुनून हज़रत राबिया बसरी के यहाँ मौजूद थे। हज़रत उतबा नया लिबास पहने हुए करते हुए पहुँचे तो हज़रत सिम्माक ने पूछा, यह आज कैसी हाल चल रहे हो। फरमाया कि मेरा नाम गुलाम जब्बार है, इसीलिए अकड़ कर के रहूँगा। और यह कहते ही बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़े और जब लोगों ने पास जा कर के देखा तो आप जो है दुनिया से रुखसत फरमा चुके थे। इसके बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि आधा चेहरा काला पड़ चुका था और आपसे जब इसका वजह पूछा गया तो फरमाया कि एक बार छात्र व्यवस्था में बड़े दाढ़ी मूछों वाले एक सुंदर लड़के को बड़े ध्यान से देखा था। यानी आपकी वफ़ात के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा कि आपका एक तरफ का चेहरा जो है काला पड़ गया है। तो
मालूम ये पड़ा कि ख्वाब में ही आप लोगों ने तस्वुर में बात किया और पूछा कि ये आपका चेहरा ऐसा काला क्यों है, तो उन्होंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में एक बार एक आदमी को मैंने गौर से देख लिया था जो काला दाढ़ी और काला मूंछ वाला था। बताइए, एक बार गौर से देख लेने से ये हाल हो जा है, तो बताइए हम लोग इतना जो है लोगों को देखते हैं और तरह तरह की नज़रें घुमा घुमा करके ये करते हैं, हमारी आलम क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन लोगों से सीख दे और मौला तबारक ताला हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमाए। एक सुंदर लड़के को बड़े ध्यान से देखा था, अथवा जब मरने के बाद मुझे जन्नत की ओर ले जाया जा रहा था तो जहन्नम पर से गुजरते हुए एक सांप ने मेरे गाल पर काटते हुए कहा कि बस एक नज़र देखने का यही सज़ा है। और यदि कभी तू उस लड़के को अधिक ध्यान से देखता तो मैं तुझे बड़ी तेज़ी से काट देता। बिरादरान इस्लाम, इसे हमें सीख लेना चाहिए। नज़रें झुका करके चलें, माँ और बहनें भी नज़रें झुका करके चलें, भाई और बहन वालिदैन भी नज़रें झुका करके चलें, बिरादरान इस्लाम भी नज़रें झुका करके चलें। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं फिर एक वली औलिया के करामत के साथ, और बयान करबला हम रोके हुए हैं, पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारुक ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।